आप जानते हैं भारत की जो 11th-12th क्लास चल रही है आजकल, मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम चल रहा है और स्कूल कॉलेज कनेक्शंस आज हैं, ये सब एक अंग्रेज फिलोसोफर के आइडियाज से आए थे। और उसने बहुत खतरनाक बात कही थी दोस्तों कि अगर स्कूल कमजोर होंगे तो यूनिवर्सिटी कभी मजबूत नहीं हो सकते। तो आज हम बात कर रहे हैं सैंडलर कमीशन 1917 टू 1919 की, जिसने भारत की शिक्षा की सोच बदल दी। भारत की शिक्षा की सोच बदल दी। तो समय था दोस्तों 1917। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ रहा था। स्टैंडर्ड गिर रहे थे, स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे, सिस्टम बिखर रहा था। और ब्रिटिशर्स को लगा कि हमने यूनिवर्सिटी तो बना दी, पर एजुकेशन जो है डायरेक्शन लेस हो गई है। इसलिए बना सैंडलर कमीशन और इसकी रिपोर्ट आती है 1919 में। और इसके चेयरमैन कौन बने? सर माइकल सैंडलर। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, ये एजुकेशन के फिलोसोफर भी थे। इसलिए ये कमीशन सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर नहीं रुका, इसने पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा। इसका एम था इंडियन यूनिवर्सिटीज की जांच करना। ठीक है, लेकिन सैंडलर ने साफ कहा कि यूनिवर्सिटीज को सुधारना है अगर, तो हमको स्कूलों से शुरुआत करनी होगी। यहीं से ये कमीशन बाकी कमीशन से अलग हो जाता है। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज ये रिकमेंड करता है कि इंटरमीडिएट स्टेज होनी चाहिए। सैंडल ने कहा कि बच्चे को सीधे यूनिवर्सिटी में मत डाल दो, बीच में स्ट्रॉन्ग स्टेज होनी चाहिए, जिसको उन्होंने कहा इंटरमीडिएट, जो आज भी चल रही है। आज जो हम 11th-12th कहते हैं ना, उसकी नींव इसी सैंडलर आयोग ने, सैंडलर कमीशन ने रखी। उसका मानना था कि यही स्टूडेंट की डायरेक्शन बनती है। और जाहिर सी बात है आज हम में से कई लोगों की डायरेक्शन वहीं से बनी है, बिगड़ी है। तो सैंडलर की सबसे फेमस लाइन यही थी कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटी आर पार्ट्स ऑफ वन होल। उसने पहली बार कहा अगर स्कूल वीक है तो यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री फैक्ट्री बन जाएंगे। और वही हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ। आज भी भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन प्रॉब्लम यही है कि भाई सैंडलर ने कहा कि भाई 3 यूनिवर्सिटी से देश नहीं चलेगा। 3 यूनिवर्सिटीज की बात कौन? 1857 में जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज बनी थी 1857 में, उसकी बात कर रहा है कि 3 यूनिवर्सिटी से पूरा देश चलेगा नहीं। और इसी सोच से न्यू यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटीज की सिफारिश हुई और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट ये हुआ कि हमारा उस टाइम का ढाका विश्वविद्यालय, जो कि आज हमारे पास नहीं है, ढाका विश्वविद्यालय आया, जो इस समय बांग्लादेश में है। और ये कब आया था? ये आया 1921 में। तो अगर सवाल ये आ जाए कि भाई ढाका विश्वविद्यालय कब बना था, तो 1921 में। स्टैंडलर चाहता था यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ एग्जाम सेंटर ना हो भाई, वो लिविंग इंस्टीट्यूशन बने, जहां डिस्कशंस हो और कल्चर हो, रिसर्च हो। और उसने 3 मुख्य रूप से बातें कही। क्या? कि भारतीय मॉडर्न यूनिवर्सिटी का विजन जो था वो बताया, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बताया, स्कूल और एजुकेशन कंप्लीट प्रोसेस बताता है। ठीक, इसके अलावा स्कूल विश्वविद्यालय का समन्वय भी करता है कि भाई स्कूल जो है इंटरमीडिएट, उसके बाद हम विश्वविद्यालय में आएंगे, तो एक समन्वय बना रहेगा। ढाका विश्वविद्यालय हो गया। आवासीय विश्वविद्यालय की भी बात करता है ये। महिला शिक्षा व शिक्षक प्रशिक्षण की बहुत बात करते हैं। और विश्वविद्यालय इक्वल टू शिक्षण संस्थान, केवल परीक्षा संस्थान नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल हब होने चाहिए। इसने सिलेबस नहीं बदला, इसने सोच बदल दी सैंडलर आयोग ने। इसने कहा कि एजुकेशन एक चेन है, एक कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। मैकॉले ने भारत को, जैसा कि मैकॉले में हमने पढ़ा है, मैकॉले मिनट में, तो भारत को क्लर्क देने वाली एजुकेशन दी।
सैंडलर ने भारत को थिंकर देने की कोशिश की, थिंकर्स की बनाने की कोशिश की। इसलिए सैंडलर कमीशन सिर्फ एग्जाम टॉपिक नहीं बल्कि एजुकेशन फिलॉसफी भी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका गठन होता है 1917 में, इसकी रिपोर्ट आती है 1919 में। अध्यक्ष इसके माइकल सैंडलर थे। सदस्य के रूप में देखेंगे तो सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद की बात आती है, ये 3 लोग थे इसमें। उद्देश्य इसका था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना, अध्ययन करना। और इसने ढाका विश्वविद्यालय की सिफारिश की और बना भी 1921 में। और अगर महत्व की बात करेंगे तो आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की नींव मजबूत करता है ये। तो इस तरीके से हमारा सैंडलर आयोग यहाँ पे समाप्त होता है। ये एक स्लाइड आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और आप अगर यहाँ तक आए हैं, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।